हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। और आज के इस वीडियो सेशन में देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए स्टेट रैंकिंग इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत में झारखंड का रैंकिंग क्या है? पहला, दूसरा, सातवां अथवा 10वां? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 10वां। आपको बता दें कि 5 जुलाई 2022 को NFSA द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है और यह पहला संस्करण है इसका, और इसमें झारखंड पूरे देश में 10वें स्थान पर है। जबकि टॉप रैंकिंग की बात करें तो टॉप रैंकिंग ओडिशा को प्राप्त हुआ है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्सटाइल एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने NFSA के लिए स्टेट रैंकिंग इंडेक्स के पहले संस्करण को जारी किया है। आपको बता दें कि सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा शीर्ष स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड का स्थान इस रैंकिंग में 10वां है। वहीं विशेष श्रेणी के राज्यों में व केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा का पहला स्थान है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे और सिक्किम तीसरे स्थान पर है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस यूनिवर्सिटी ने पड़ोसी गांवों के ग्रामीण छात्रों के शिक्षा स्तर में सुधार के लिए विद्या दान नामक एक अभिनव पहल की शुरुआत की है? जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, ICFAI यूनिवर्सिटी रांची, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा अथवा रांची यूनिवर्सिटी रांची? इस दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ICFAI यूनिवर्सिटी रांची। आपको बता दें कि हाल ही में ICFAI यूनिवर्सिटी रांची परिसर में पड़ोसी गांव के ग्रामीण छात्रों के शिक्षा में सुधार के लिए, यानी शिक्षा स्तर में सुधार के लिए विद्या दान नामक एक नए पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि UBA यानी भारत सरकार की उन्नत भारत अभियान योजना के तहत विश्वविद्यालय ने 5 पड़ोसी गांव सिमलिया, दलदली, गुटुआ, तिल्टा और पुंदाग को गोद लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन 5 गांव में एक सर्वेक्षण करने के बाद ग्रामीण छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता और IT स्किल यानी IT कौशल के में सुधार के लिए विद्यादान योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत विश्वविद्यालय परिसर में शाम 4:30 बजे से मैथमेटिक्स और फिजिक्स की कक्षा 8 के छात्रों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं यानी रेमेडियल क्लासेस के तौर पर आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 5 पंचायतों में विद्या दान केंद्र की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें युवाओं को IT स्किल्स में प्रशिक्षित करने के लिए कंप्यूटर सेंटर्स भी स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही एक मोबाइल लाइब्रेरी स्थापित करने की भी यूनिवर्सिटी की योजना है, जिसमें पाठ्य पुस्तकों और कहानी की किताबों की मोबाइल लाइब्रेरी वाला एक वाहन सभी 5 गाँव की यात्रा करता रहेगा। आइए अब देखते हैं आज के तीसरे नंबर प्रश्न को। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार हेतु सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य 2022-23 से 26-27 यानी अगले 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है? 2600 मेगावाट, 3500 मेगावाट, 4000 मेगावाट अथवा 5000 मेगावाट? इस तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, 4000 मेगावाट। आपको बता दें कि 4 जुलाई 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के विस्तार हेतु सौर ऊर्जा नीति यानी सोलर एनर्जी पॉलिसी को लागू किया गया है, जिसके तहत सौर ऊर्जा के से 4000 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य आने वाले 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। सोलर पार्क, कैनाल सोलर टॉप, फ्लोटिंग सोलर जैसी कई योजनाओं के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा के विकास हेतु विस्तृत नीति बनाई गई है। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि इसके तहत यूटिलिटी स्केल पर लगभग 3000 मेगावाट, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर पावर के अंतर्गत 720 मेगावाट और ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट के तहत 280 मेगावाट सोलर ऊर्जा प्लांट की स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है।
इस नीति में निजी निवेशकों यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के प्रोत्साहन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम, पेमेंट मैकेनिज्म, लैंड बैंक के माध्यम से भूमि व्यवस्था समेत अन्य प्रावधान किए गए हैं। समर्पित सौर ऊर्जा सेल, अधिकतम 60 दिनों के अंदर वैधानिक स्वीकृति, 1000 सोलर ग्राम के गठन की योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने की योजना की नीति के तहत क्रॉस सब्सिडी और थर्ड पार्टी कैप्टिव उपयोग में छूट, 1% की दर से 25 वर्ष तक इंडेक्सेशन, बिजली बिल में छूट और 5 वर्ष तक स्टेट जीएसटी में 100% की छूट होगी। और सरकार इस लक्ष्य के अनुरूप कार्य को विश्लेषण हेतु 2 उच्च स्तरीय समिति की भी गठन करेगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। झारखंड राज्य के सरायकेला छऊ नृत्य शैली का मुखौटा तैयार करने वाले वरीय कलाकार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये इसका ऑप्शन है नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड, ऑप्शन बी गुरु ब्रह्मा अवार्ड, ऑप्शन सी इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड, ऑप्शन डी मार्टिन एनल्स अवार्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु ब्रह्मा अवार्ड। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आयोजित 10 जून 2022 को एक कार्यक्रम के दौरान गुरु सुशांत मोहपात्रा को गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री मोहपात्रा द्वारा बनाए गए छऊ मुखौटे की प्रदर्शनी देश विदेश में लगाई जा चुकी है और उनके द्वारा तैयार किए गए सरायकेला शैली के छऊ मुखौटे का प्रदर्शन सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, जैसे अमेरिका के न्यूयॉर्क, बर्लिन, वियना आदि में किया जा चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुरु सुशांत मोहपात्रा द्वारा निर्मित मुखौटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेंट किया जा चुका है। वर्ष 1925 में उनके बड़े पिताजी प्रसन्न कुमार महापात्र ने सरायकेला शैली के लिए पहला आधुनिक मुखौटा तैयार किया था और गुरु सुशांत मोहपात्रा जब 8 वर्ष की उम्र के थे तभी से अपने बड़े पिताजी गुरु प्रसन्न महापात्रा की प्रेरणा से मुखौटे के निर्माण का प्रारंभ किया था। इसके पश्चात इस मुखौटे का प्रचलन बढ़ने लगा और यही मुखौटा की सरायकेला शैली छऊ नृत्य की अब पहचान बन गई है। आइए देखते हैं अब अंतिम प्रश्न को। किसानों के लिए लाभप्रद स्मार्ट ऑटो सिंचाई और मृदा निगरानी प्रणाली झारखंड के किस संस्थान द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है? IIT ISM धनबाद द्वारा, BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची द्वारा, XLRI जमशेदपुर द्वारा या NIT आदित्यपुर द्वारा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी IIT ISM धनबाद द्वारा। IIT ISM धनबाद ने स्मार्ट ऑटो सिंचाई और मृदा निगरानी प्रणाली यानी स्मार्ट ऑटो इरिगेशन एंड सॉयल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित की है। इसका प्रदर्शन हाल ही में KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र धनबाद में IIT ISM धनबाद अनुसंधान के दल द्वारा 30 जून 2022 को किया गया। यह परियोजना कृषि विज्ञान केंद्र धनबाद में स्थापित की गई है। इस उन्नत प्रणाली को चलाने और आय के स्थायी स्रोत के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस नई उन्नत प्रणाली से किसानों को काफ़ी लाभ होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि यह परियोजना उन किसानों या कोविड-19 प्रवासियों की मदद करेगी जो सिंचाई के अधिक कुशल तरीके से खेती करने में कम कुशल हैं। प्रस्तावित प्रणाली को स्प्रिंकल सिस्टम का उपयोग करके कृषि भूमि में अनावश्यक जल अपवाह को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। सेंसर का उपयोग करके तापमान, हवा की गति, धूप की तीव्रता, मिट्टी की नमी, हवा की नमी और pH की रीडिंग लगातार निगरानी की जाती है। सिस्टम में बिजली की आपूर्ति के लिए सौर पैनलों का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह अधिक टिकाऊ होगा। यह छात्रों द्वारा विकसित एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन द्वारा आसानी से मैनेज किया जा सकता है जो एग्रो प्रो 2.0 नाम से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। नई प्रणाली लागत प्रभावी है यानी कॉस्ट इफेक्टिव है और इसे किसान आसानी से वहन कर सकता है और रख रखाव की लागत भी काफ़ी कम है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।